मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुफ़िदतिश शयातीन। जब रमज़ान आया करता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शदीद बारिश के सबब जिले इंतजामिया को सख्त चौकसी की जरूरत। निजामाबाद में ओहदेदारों के साथ रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की सेल कॉन्फ्रेंस। बिचकुंदा में एमपी बीबी पाटिल व रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने रखा डबल बेडरूम व सड़क का संग बुनियाद। अवाम में खुशी की लहर। मुसलसल बारिश के सबब शहर के कई मकानात व मुनहदिम व सड़कों में पड़े शगाफ। कायदीन गफलत में तवज्जो जरूरी। बोधन सरकारी हॉस्पिटल में अवाम व मुलाजमीन दाखिल होने हो रही खौफजदा। बारिश के सबब कई हॉस्पिटल के मुख्तलिफ सीलिंग गिर पड़ी। लापरवाही व धांधलियों का खदशा। छब्बीस ज़ुल्हज शहादत आमिरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। अखलती इलाके में पहली बार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हुक्मरानों को हुक्मरानी सिखाने वाले अदल व इंसाफ की मिसाल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की यौम शहादत पर रोशन टीवी की मुख्तसर रिपोर्ट। आज 26 ज़ुल्हज इस्लामी तारीख का सियाह दिन के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, जिनके बारे में प्यारे आका सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, हक बात को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान और दिल में रख दिया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत अदल व इंसाफ की मिसाल रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों की आहट से ही शैतान भाग जाता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्मरानी के बावजूद सूखी रोटियों पर अल्लाह का शुक्र किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही जदीद हुक्मरानी तर्ज तश्कील दी गई, जो अभी तक जारी है। मौजूदा दौर में मौजूद कई महकमे जात की बुनियाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही की थी। आज भी इनके दौर का तर्ज हुक्मरानी का सानी तारीख में नजर नहीं आता। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख पर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान आज भी तहकीक कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं जो अपने इस्लाफ की तारीख से दूरी बनाए हुए हैं और जमाने में बाइसे मजाक बने हुए हैं। बारिश ने खोली अखलती इलाके में तरक्याती कामों की पोल। बारिश के सबब 2 साल कबल तामीर करदा सड़क में गड़े। कायदीन की गफलत बन सकती है बड़े हादसे की वजह। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल हो रही बारिश से शहर के कई इलाके मुतासिर हुए हैं और इसी बारिश के सबब सरकारी महकमे जात के जानिब से किए गए तरक्याती कामों की पोल भी खुल रही है। शहर से गुजरने वाली बोधन रोड, जिसके तामीर काम मुकम्मल होकर 2 साल का भी अरसा नहीं गुजरा, लेकिन इस बारिश के सबब इस सड़क में सिर्फ 2 दिन में 2 नए गड्ढे नमूदार हो गए, जो काफी गहरे नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे खोजा कॉलोनी चौराहे पर नमूदार हुए, जो शहर के मसरूफ तरीन इलाका है और इसके सबब कई एक छोटे हादसे भी हो चुके हैं और रास्ता भी काफी तंग हो चुका है। मुकामी अवाम की जानिब से हादसात को रोकने के लिए गढ़ों की निशानदही की गई, लेकिन बल्दी निजामाबाद व कायदीन ने अभी इस मसले के हल के लिए आंख मूंद ली है और इन खतरनाक गढ़ों को खुला छोड़ दिया है, जिसके सबब बड़ा हादसा भी रोनुमा होने का इम्कान है। प्रजावानी फोन इन प्रोग्राम में 130 शिकायतें हासिल। सारे जिले से अवामी शिकायतों की जिले कलेक्टर ने की समाअत।
कोरोना वायरस फैल जाने के बायस अवाम की सहूलियात के लिए प्रजावानी फोन इन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अवाम पीर के दिन सुबह 10 ता 12 बजे के औकात काल में जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को रास्त तौर पर शिकायतें फोन पर दर्ज कराने की सूरत में जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की जानिब से मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों को शिकायत को बिला ताखिर हल करने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं। पीर के दिन मुनक़िदा फोन इन प्रोग्राम में जुमला 130 शिकायतें मौसूल हुई। जिले कलेक्टर की जानिब से जारी करदा तफसीलात में प्रजावानी बॉक्स में 69 शिकायतें दाखिल की गई। फोन इन प्रोग्राम में 35 अफराद ने शिकायतें पेश की, जबकि व्हाट्सएप पर 20 शिकायतें हासिल हुई। ईमेल के जरिए 6 शिकायतें हासिल हुई। इसी तरह जुमला 130 शिकायतें हासिल हुई है। गुज़िश्ता एक माह से प्रजावानी प्रोग्राम को रास्त तौर पर मुनक़िद करने के बजाय फोन इन प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, ताकि घर बैठे अपनी शिकायतों को जिले कलेक्टर को पेश करने की सूरत में हल किया जा सके। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अवाम से ख्वाहिश की कि हर पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजावानी फोन इन प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हुए शिकायतें हवाले करें। बातज़ा इन्होंने मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों को फोन के जरिए हिदायत जारी की कि प्रजावानी फोन इन प्रोग्राम में हासिल होने वाली तमाम शिकायतों को तेज रफ्तारी XV अमल में लाई जाए। माह मार्च से कबल प्रजावानी प्रोग्राम कलेक्ट्रेट प्रगति भवन में मुनक़िद किया जाता था, जिसमें जिले भर के अवाम रुजू होते हुए तहरीरी शिकायतों को जिले कलेक्टर के हवाले करते थे। लेकिन कोरोना वायरस फैल जाने के बायस रात शिकायतों को हवाले करने के बजाय फोन इन प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। जिले कलेक्टर ने अवाम से ख्वाहिश की कि फोन इन प्रोग्राम से कसीर तादाद में इस्तेफादा करें। ऑल इंडिया उलमा कौंसिल मुफ्ती नदीम साहब, कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान ने TRS कायद सुमेर अहमद के घर पहुंचकर दिया पुरसा। TRS कायद सुमेर अहमद के फर्जिन अंसार अहमद का चंद यौम कबल एक दिलखराश हादसे में इंतकाल हो गया था, जिसकी इत्तला मिलने पर मुफ्ती नदीम साहब, ऑल इंडिया उलमा कौंसिल और कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान, एडवोकेट सैयद नजीब अली ने इनके घर पहुंचकर मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मुफ्ती नदीम साहब ने मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की और नौजवानों से अपील की कि वो अपना वक्त इबादत में गुजारे, ना कि सैर व तफरी में। हर वक्त खुदा का जिक्र करते रहें ताकि अल्लाह के अमान में रहो। नौजवान जब भी गाड़ी चलाए तो याद रखे कि आपके घर पर वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आज मुझे खुशी नहीं है। मैं जब कभी भी समीर साहब से मिलता था तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अखलाकमंद हैं, मिलते थे, बड़ी खुशी होती थी मुझे। बेहद आज अफसोस है कि आम तौर पर उनका जो जवान बेटा है उसका एक्सीडेंट हुआ, वो दुनिया से चला गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके वालिद और वालिदा को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमाए। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ और उनके माँ बाप से अपील करता हूँ कि पेंडेमिक महामारी कोरोना का दौर है, ज़्यादातर आप अपने बच्चों को घरों में रखिए और बच्चों से भी मैं अपील करता हूँ कि आपकी अपनी एक ज़िंदगी नहीं है, आप खुद के लिए एक ज़िंदगी है, मगर आप खुद में एक संसार है, खुद में दुनिया है और आपकी ज़िंदगी आपके माँ बाप के लिए, आपके लिए, आप देश के मुस्तकबिल हैं, देश के। शदीद बारिश के सबब जिले इंतजामिया को सख्त चौकसी की जरूरत। निजामाबाद में अहदेदारों की सेल कॉन्फ्रेंस, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर इमारत व शौरा इम्कान असम्बली उमूर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद जिले में भारी बारिश के सिलसिले के दौरान किसी नागहानी वाकया पेश न आने देने कबल अज वक्त एहतियाती इक़दामात रूबे अमल लाते हुए किसी भी सूरत हाल से निमटने जिले इंतजामिया को चौकसी इख्तियार करने की जरूरत है। रियासती वजीर ने आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा महकमे रेवेन्यू, पुलिस, इरिगेशन, पंचायत राज, RNP, ज़राअत, आतिशफर्द, महकमे समकियात व दीगर महकमों के अहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बारिश के बाद कुंटे, तालाब, ब्रिज लबरेज हो गए हैं। अवाम को किसी तरह अदम सहूलियात मसाइल के पेश नजर आने पर फौरी मुतालिका महकमे के अहदेदार रद्द अमल जाहिर करते हुए मसाइल के इसी अमल में लाए। कलेक्ट्रेट में कायम करदा कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में 24 घंटे खिदमात अंजाम दी जाए। मंडल व दही सतह के अवामी नुमाइंदे बल्दियात में अपने ताउन व इश्तिराक देते हुए अपने अपने हुदूद में जो कोई कदीम खस्ता हाल मकान बारिश से गिर जाने की हालत में हो, इन मकीनों को करीबी सरकारी इमारतों, स्कूलों या रिश्तेदारों के मकानों में मुंतकिल कराने के इक़दाम किए जाए। बिलखुसूस इरिगेशन अहदेदार
मुस्तकिल तौर पर तालाबों किनारों की निगरानी करते हुए बंद के ना टूटने के इक़दाम किए जाए। क़ब्ल अज़ वक्त रेती के थैले तैयार रखकर पानी को रोकने के इक़दाम की हिदायत दी। अवाम और मवेशियों को किसी तरह का नुकसान न होने देने, मुसलसल तौर पर दही अहदेदार से रब्त कायम करते हुए तालाबों किनारों फेडरेशनल चेक डैम की निगरानी करने, महकमे ज़राअत के अहदेदार चौकसी इख्तियार करने, जो कोई सूरत हाल सामने आने पर इसकी रोकथाम के इक़दाम करने, यूरिया खाद की सरबराही में किसी किस्म की बेकायदगी न होने देने की हिदायत दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर्स MPDO को हिदायत दी कि अमले की निगरानी करते हुए सूरत हाल पर नजर रखे, बारिश से सड़कों ड्रेनों को नुकसान होने पर फौरी मरम्मती कामों को अंजाम देने को, कोविड और मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत दी। स्कूलों की 21 सितंबर से कुशादगी के 67% सरपरस्त मुखालिफ। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के 22 स्कूल और तालीमी इदारे खत्म मार्च से बंद है और हुकूमत इनकी कुशादगी पर गौर करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक 67% सरपरस्त कोरोना वबा के पेश नजर स्कूलों की कुशादगी के खिलाफ है। इनका कहना है कि स्कूलों में समाजी फासले के उसूलों पर अमल करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा 21 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी की वो मुखालिफत करते हैं। कई स्कूलों ने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को न रोकने के मकसद से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी हुकूमत 21 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी पर गौर करेंगे, जो आखिरी अनलॉक का हिस्सा होगा। ये तजवीज 10वीं ता 12वीं और 6वीं 9वीं क्लासेस के लिए 15 दिनों के वक्फे के साथ खोलने की कई सरपरस्तों ने इस मसले पर उठाया, जिसके बाद लोकल सर्कल्स ने इस जिमन में सर्वे का फैसला किया ताकि मजमूई तौर पर मुखन्ना राय हासिल की जा सके। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 25,000 सरपरस्तों और बुजुर्गों से इस सिलसिले में राय हासिल की गई। इन्होंने मुल्क में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव पर तशवीश का इजहार किया और बताया कि सिर्फ 20 दिनों में कोरोना के केसेस में 1 मिलियन से 2 मिलियन का इजाफा हो गया। WHO के रहनुमाना खतूत के मुताबिक बच्चों के इस वबा का शिकार होने का ज्यादा खतरा है। बच्चों के मुतासिर होने पर वो इस वबा से खानदान के दूसरे अरकान को भी मुतासिर कर सकते हैं। मुल्क में कई मुश्तरका खानदान है जहां बूढ़े, बड़े और बुजुर्ग अफराद इससे फौरी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत की तजवीज की 58% अफराद ने मुखालिफत की, जबकि 33% ने इसकी हिमायत की। कई सरपरस्तों ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खतरा मोल लेना नहीं चाहते। 9% अफराद ने कहा कि स्कूलों में समाजी फासला बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। 5% सरपरस्तों का कहना है कि स्कूलों की दोबारा कुशादगी से कोरोना वायरस मजीद तेजी से फैलेगा। 2% अफराद का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर मुतबादिल है। 47% लोगों ने कहा कि मज़कूरा बाला वजूहात दुरुस्त है। 23% ने 21 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी की तायद भी की है। ताहम मजमूई तौर पर 66% सरपरस्त इसके खिलाफ है। पार्लियामेंट मानसून इजलास का अगस्त के आखिर में आगाज मुतवक्किल। तैयारियां जोरों शोरों से जारी। कोरोना वायरस के बायस मुनफरिद एहतियाती इक़दाम। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का अगस्त के आखिर में आगाज मुतवक्किल है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर पहली मरतबा मुख्तलिफ किस्म के मुनफरिद एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा की नशिस्तों को कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक रखा जाएगा। समाजी फासले की बरकरारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के अवाइल में पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज हो सकता है। पार्लियामेंट इजलास के लिए पहली मर्तबा कई खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें बड़े डिस्प्ले स्क्रीन, गैलरी से मुबाहिस में हिस्सा लेने के लिए कंसोल्स, दोनों ऐवानों के दरमियान खुसूसी केबल्स वगैरह शामिल है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट मानसून इजलास के लिए अगस्त के तीसरे हफ्ते तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल काम कर रहा है। राज्यसभा सदरनशीन व नायब सदर जमहूरिया M वेंकटैया नायडू की हिदायत के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में ज़ायद तनसीबात को यकीनी बनाने का काम जारी है। मुबाहिस में अरकान के हिस्सा लेने को यकीनी बनाने के लिए जिन आलात की तनसीब अमल में लाई जा रहे हैं, इनमें ऐवान के चैम्बर में 4 बड़े डिस्प्ले स्क्रीन के अलावा 6 छोटे स्क्रीन ऐवान की गैलरीज में नस्ब किए जाएंगे। ऑडियो विजुअल के ट्रांसमिशन के लिए खुसूसी केबल नस्ब किए जाएंगे, जो दोनों ऐवानों को जोड़ेंगे। 1952 के बाद पार्लियामेंट की तारीख में इजलास अपनी मुनफरिद नौइयत के साथ मुनक़िद होगा। कोरोना वबा शहर में दिन की शादियों के रुझान में इजाफा। पैसों की बचत में मदद। मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ इदारों की मुहिम रंग लाई।
दिन में शादियों की तकारीब के रुझान में इजाफा हो रहा है, जबकि शहर में इससे कब्ल शादी की तकारीब रात में अंजाम पाती और इसका सिलसिला रात देर गए तक जारी रहता। कोरोना वबा के खौफ और पाबंदियों के दौरान दिन में शादी की तकारीब मुनक़िद करने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर में आजकल निकाह दोपहर के वक्त अंजाम पा रहा है और शाम तक तकारीब खत्म हो रही हैं। मेहमानों की फहरिस्त भी मुख्तसर हो गई, जबकि पकवान के मेन्यू में भी डिशेज बहुत कम हो गए हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए तकरीबन 6 माह कबल लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसके बाइस कई शादियां मुलतवी या मनसूख कर दी गई थी। लॉकडाउन में रियायतों और छूट के बाद शादियों की तकारीब का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इनकी तामझाम खत्म हो गई। महदूद मेहमानों के साथ शहर में रोजाना 20 से 25 शादियां अंजाम पा रही हैं। महदूद मेहमानों के बाइस लोग अपने मकानों पर ही शादी की तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। दुल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदार ही तकरीब में शरीक हो रहे हैं। ICU से सेहतियाबी में निजामाबाद सरकारी दवाखाना सरे फहरिस्त, 109 मरीज सेहतियाब, 50 मरीज वेंटिलेटर पर थे। मरीजों की मौसर देखभाल असल वजह। निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान कम से कम 109 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वाले शोबे ICU में सेहतियाब हुए। कम से कम 50 मरीज ऐसे रहे जो वेंटिलेटर पर रखे गए थे और इन्होंने 10 दिन से ज्यादा वक्त तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद कोरोना के खिलाफ जंग जीती। ICU में दाखिल किए जाने वाले मरीजों में सेहतियाबी की शरह 90% बताई गई है। दवाखाने के डाटा के बमौजिब कोरोना मरीजों की सेहतियाबी की शरह 40% तक है, जो दूसरे दवाखानों से तकरीबन दुगनी है। दवाखानों के ICU के इंचार्ज डॉक्टर M किरण ने बताया कि हुकूमत की जानिब से महंगे अद्वियात जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन और गोलियां भेजे जाने तक हमने ये अद्वियात वगैरह जिले कलेक्टर के फंड से खरीदे थे। ये इंजेक्शन 30,000 रुपए और गोलियां 13,000 रुपए फी मरीज के खर्च से हासिल की गई थी। चूँकि दवाखाने में कोई सुपर स्पेशलिटी यूनिट मौजूद नहीं है, ऐसे में यहाँ से सिर्फ दूसरे शदीद आर्जियों का शिकार मरीजों को ही हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल रवाना किया गया। दवाखानों में इलाज व सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किसी भी मरीज ने दोबारा सेहत के मसाइल की शिकायत नहीं की है। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने बताया कि ज्यादा खराबी सेहत के मामले में डॉक्टर्स और खुद मरीज का एतमाद ज्यादा अहमियत का हामिल है। दवाखाने में एक केस 48 साला देवी सिंह का है जो बोधन से ताल्लुक रखते हैं और मरकजी हुकूमत के मुलाजिम हैं। इन्हें दवाखाने में 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद इन्होंने सेहत पाई है। ये मुल्क में मुनफरिद मिसाल है। देवी सिंह को 1 माह का मुकम्मल आराम और कुव्वत मदाफत पैदा करने वाली ग़िज़ा फलों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि देवी सिंह का मसला इसलिए मुनफरिद है क्योंकि इनके खानदान में कम कुव्वत मदाफत का रुझान रहा है और इनके कुछ रिश्तेदार तो कम उम्र में ही फौत भी हुए हैं। डॉक्टर्स ने आपसी सलाह व मशवरे से इनकी सेहत और कुव्वत मदाफत को पेश नजर रखते हुए इनके इलाज पर खास तवज्जो दी और वो सेहतियाब भी है। निजामाबाद जिले में कोरोना का डाटा से पता चलता है कि वहां जुमला 2028 कोरोना मुतासरीन रहे और 1218 मरीज अपने घरों ही में आइसोलेशन में रहे। दवाखानों में अब भी 20 एक्टिव मरीज है। जिले में जुमला 310 अफराद होम आइसोलेशन में सेहतियाब हुए हैं, जबकि 233 मरीज दवाखानों में इलाज के बाद सेहतियाब हुए हैं। जिले में कोरोना से ही 47 अमवात हुई है, जबकि दूसरे अमराज की वजह से 13 अमवात की इत्तला भी है। बहैसियत मजमूई निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ने कोरोना से लड़ाई में नुमायां रोल अदा किया है। रियासत में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 91,000 हो गई। 1,102 नए केसेस और 9 अमवात। सेहतियाब होने वालों का तनासुब 75%। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के हफ्ते 15 अगस्त की शाम तक एक दिन में 1,102 नए केसेस और 9 अमवात रिकॉर्ड किए हैं। इसी तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 91,361 और जुमला अमवात 693 हो गए हैं। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में फिलहाल 22,542 कोरोना वायरस के सरगर्म केसेस पाए जाते हैं, जबकि 15,502 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया है। हफ्ते को 1,930 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह से 68,126 कोरोना के मरीज सेहतमंद होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में कोरोना के सेहतियाब मरीजों का तनासुब 74.56% हो गया है, जबकि कौमी औसत 71.06% है। 1,102 नए केसेस में से ग्रेटर हैदराबाद में 234, करीमनगर 101, रंगारेड्डी 81, वरंगल अर्बन 70, संगारेड्डी 66,
मेरचल मलकाजगिरी 63, खम्भम 46, महबूबनगर 37, कामारेड्डी और निजामाबाद 33, सिद्दीपेट 30, नागर कर्नूल 29, नलगोंडा 28, वरंगल रूरल 25, पेदापल्ली 22, महबूबाबाद 21, वनपर्ती 19, मेदक 18, गदवाल 17, जनगांव 16, भोदादरी कोत्तागुड़म 15, आदिलाबाद 14, राजन्ना सिलसिला और सूर्यापेट 13, जगत्याल और यादाद्री भुवनेश्वर 11, मंचिरियाल 9, मलक और विकाराबाद 8, नारायणपेट और निर्मल 4, कुमरम भीम आसिफाबाद 3 शामिल है। हफ्ते को जयशंकर भोपालपल्ली में एक भी केस सामने नहीं आया। महकमे सेहत ने 16 सरकारी और 23 खानगी दवाखानों में RT-PCR टेस्ट और 1076 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर रैपिड टेस्टों की सहूलियात फ्राहम की है। इनमें से हैदराबाद के 97 मराकिज पर ये सहूलियात दस्तियाब रखी गई है। महकमे सेहत ने अवाम से ख्वाहिश की कि कोरोना से खौफ का शिकार ना हो। कोरोना से मुतालिक किसी भी मदद के लिए टेलीमेडिसिन के लिए और शिकायतों के लिए 104 डायल करें। इंटर तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस मुलतवी। इंटरमीडिएट तलबा की मौजूदा डिजिटल क्लासेस जो 17 अगस्त से होने वाली थी, तेलंगाना में शदीद बारिश के नतीजे में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुलतवी कर दिया। बोर्ड ने 17 अगस्त से दूरदर्शन और TSAT के जरिए इंटरमीडिएट तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस के आगाज की तजवीज़ रखी थी। अपने बयान में कमिश्नर बोर्ड सैयद उमर जलील ने कहा कि वजीर तालीम सबिता इंद्राकरण रेड्डी इन क्लासेस का इफ्तिताह करने वाली थी, ताहम रियासत में मुसलसल शदीद बारिश के बायस इसको मुलतवी कर दिया गया। अगली तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस माह की 20 तारीख से रियासत के स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस शुरू करने का रियासती हुकूमत ने पहले ऐलान किया था, ताहम हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई अहकामात जारी नहीं किए, जिसके नतीजे में असातिज़ा और तलबा में तशवीश पाई गई। ताहम हुकूमत ने इसको मुलतवी कर दिया। अजला के महकमे तालीमात के अहदेदारों ने इन क्लासेस के लिए असातिज़ा की शिरकत के सिलसिले में अहकाम जारी किए थे। इंतहा पसंद हिंदुओं के क़यामात हटाने से फेसबुक का इनकार। अमरीकी अखबार के मुताबिक माशी खसारे के खौफ से फेसबुक हकाम ने हिंदुस्तानी सियासतदानों और इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज पैगामात सोशल मीडिया वेबसाइट से हटाने से इनकार किया। अमरीकी अखबार ने फेसबुक मुलाजमीन के हवाले से बताया कि हिंदुस्तान में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी के आला अहदेदार अनोखी दास ने हुक्मरान जमात BJP के कायदीन और दीगर हिंदू लीडरों के मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज पैगामात के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार करते हुए कहा था कि BJP सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई से हिंदुस्तान में कंपनी का बिजनेस मुतासिर होगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर तर्जुमान फेसबुक ने कहा कि इन अफराद के अकाउंट बंद करने का जायजा ले रहे हैं। अखबार के मुताबिक मामले की तहकीकात के दौरान फेसबुक ने इन अफराद के मुतहद नफरत अंगेज पैगामात को सोशल मीडिया से हटा दिया है। ताहम हिंदुस्तानी सियासतदान और दीगर अफराद के अकाउंट्स अब तक सोशल मीडिया वेबसाइट पर मौजूद है। UAE की इसराइल के साथ दोस्ती बहुत बड़ी खयानत है। बैनुल-अक़वामी उलमा कौंसिल का बयान। बैनुल-अक़वामी उलमा कौंसिल ने खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के क़याम के ऐलान को बहुत बड़ी खयानत करार दिया है। आलमी उलमा इत्तेहाद की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि UAE के वलीद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तरफ से इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दोस्ती का ऐलान बहुत बड़ी खयानत, सहनियों के जुराइम पर पर्दा डालने की मज़मूम कोशिश, अल कुद्स और फलस्तीनी कौम के हुकूक के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की तौहीन है। बयान में कहा गया है कि अमारात ने इसराइल के साथ दोस्ती का ऐलान करके अरब फलस्तीन पर नाजायज सहयोनी रियासत को सुन जवाब देने की मुजरिमाना कोशिश की है। इस पर अमारात को तारीख माफ नहीं करेगी। आलमी उलमा ने आलम इस्लाम पर जोर दिया कि वो अमारात के फैसले के रद्द अमल में मुतफ़िक़ा लाहे अमल तैयार करे और इस लाहे अमल में फलस्तीनी कौम के हुकूक के लिए तज़वीराती हुकूमत अमली अपनाई जाए। ख्याल रहे कि 13 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ दोस्ती का ऐलान किया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त बाकायदा सिफारती ताल्लुकात के क़याम की राह हमवार हो गई है। बिचकुंता में MP बीबी पाटिल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों डबल बेडरूम और BT सड़क का इफ्तिताह। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट मिस्टर बीबी पाटिल, जुक्कल रुकन असम्बली मिस्टर हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मुस्तक़र पर बीड़ी मजदूर की 41 बेडरूम का संग बुनियाद रखा। बातज़ा रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल और रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के मौजे तगड़पल्ली में BT सड़क का संग बुनियाद रखा और यहाँ पर मुनक़िदा तक़रीब रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि जुक्कल असम्बली हल्के की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फंड से तरक्याती कामों की अंजाम दही की जा रही है, जो मेरा नज़्बुल लाइन है। इन्होंने कहा कि
तगड़पल्ली मौजे की सड़क की तामीर के लिए 3 करोड़ से ज्यादा रकम की मंजूरी दी गई है। सड़क की तामीर से अवाम को राहत मिलेगी। मजीद कहते हुए कहा कि नेशनल हाईवे 161 सड़क के लिए 2800 करोड़ की लागत संगारेड्डी नांदेड़ ता अकोला तक 4 लाइन सड़क की तामीर अवाम को तकालीफ ना दिए बगैर साफ और शिफाफ तरीके से जारी है और इन्होंने हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात को अवाम में तस्करा किया। इस मौके पर एमपीपी अशोक पटेल, टीआरएस पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई, एन राजू, सिंधी साईराम, सोसाइटी चेयरमैन एन बालाजी, टीआरएस पार्टी सीनियर कायद शेख पाशा, डॉक्टर राजू, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर बाबा के अलावा दीगर मौजूद थे। మాకు అత్యంత అభిమానం. గతంలో కూడా శ్రీహరి గారు ఉన్నప్పుడు ఇక ఇది తక్కడపల్లి అంటే శ్రీహరి సార్కు పెట్టు గ్రామం. ఇక ఆయన ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు మనం తక్కడపల్లికి చేయాలా, ఆ బ్రిడ్జి చేయాలా, ఈ డాంబర్ రోడ్ చేయాలా అని చాలాసార్లు చెప్పేది. వారు ఈరోజు లేకున్నా కానీ వారి కోరిక నెరవేర్చిన అనే తృప్తి మాత్రం నాకు ఉందనే విషయాన్ని సందర్భంగా నాకు తెలుసు. నేను 99లో టికెట్ ఆశించిన నాకు రాలేదు. కానీ ఆ ఎలక్షన్ మాకు బ్రిడ్జ్ డాంబర్ రోడ్ కావాలని మీ ఊరోళ్ళందరూ ఆ जनरल इलेक्शन बायकॉट చేసినటువంటి విషయం కూడా నాకు తెలుసు. पूरा करे इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। डेफिनेटली आपके गांव के विकास के लिए ब्रिज के और रोड की जरूरत थी। एक एक करके ब्रिज और रोड बना के देने का हमने काम किए हुए, उसका अभी हम लोगों ने उद्घाटन भी किए हुए। उसी तरीके से बिचकुंदा में पीढ़ी कामगार के लिए 41 लोगों के लिए उसका भी फाउंडेशन करके उसका भी काम शुरू करने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्टर देने के लिए बोले हुए। आपको पता है पिछले 5-6 साल में तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट का काम किए हुए। खास करके आपके पास से जो एसएनए रोड जा रहा, एसएनए रोड आज जो बन रहा वो 4 लाइन रोड बन रहा, संगारेड्डी नांदेड़ अकोला रोड 4 लाइन रोड का आज उसका एस्टिमेट 2800 करोड़ रुपए से ये रोड बनने से अपना इधर का पूरा डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से हो रहा है। इसलिए वो रोड आने में जो लोग हमारी मदद किए वो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुफ्ती नदीम साहब, रेडको चेयरमैन एच सलीम, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरिस खान, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस ताहिर बिन हमदान के हाथों शानदार इफ्तिताह। मोहम्मद शकील अहमद, चेयरमैन एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेहमानों, दोस्त, अहबाब और अवाम से इजहार तशक्कुर। निजामाबाद शहर के किला रोड पर Z+ इमारत में एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज बरोजे पीर 2 बजे दिन शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। मुफ्ती नदीम साहब, रेडको चेयरमैन एच सलीम, मोहतरमा मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरिस खान, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, निजामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल के हाथों अमल में आया। एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद शकील अहमद ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इन्होंने बताया कि शहर निजामाबाद के अवाम की खिदमत की गर्ज से इन्होंने बड़े पैमाने पर फैसला किया और वो अवाम की खिदमत करना चाहते। दवाखाने में इन्होंने मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करी, जिनमें लैब, मेडिकल स्कैनिंग सेंटर और दीगर शोबेजात शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन MBBS, MS यूरोलॉजी, MCH डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान MBBS, MD जनरल फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल खयूम सलाम MBBS, MD डायबियोलॉजिस्ट डॉक्टर MA अतीक BDS और ओरल एंड मास्को सर्जन के अलावा डॉक्टर आयशा फातिमा DG और डॉक्टर मारिया समरीन MBBS, MD धामोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद शोएब मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी शामिल है। इस दवाखाने में मरीजों में 50 बिस्तर रखे गए और अलहदा कमरों का भी नज्म किया गया है। इसके अलावा ICU रूम, एम्बुलेंस जो 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस दवाखाने से इस्तेफादा करें और खास तौर पर कोरोना वायरस की वबा से एहतियाती तदाबीर बरतने के लिए मास्क और समाजी फासले का एहतमाम करें। एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खास तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले निजामाबाद के मशहूर व मारूफ ताजिर तेजान सैनिटरी मिर्जा अफजल बेग अब्दुल जलील ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मेहमानों का भी इस्तकबाल किया। एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया और तमाम ताउन करने वाले दोस्त अहबाब से भी इजहार तशक्कुर किया। बातज़त तमाम मेहमानों को गुलदस्ता देते हुए गुलपोशी व शालपोशी की गई। इस तकरीब में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, अब्दुल सलीम, सैयद जकीउद्दीन, सैयद रफी, रियाज अहमद, कॉर्पोरेटर अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, हारून खान, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज के अलावा मजलिसी कायदीन मौजूद थे। मिर्जा अफजल बेग, सैनिटरी अब्दुल जलील ने प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने में अहम रोल अदा किया। भारत से करना खात्मा फरमा, जो नर्सेस हैं
जो मेडिकल के कर्मचारी हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल कर रहा है। ఇక్కడ ప్రజలందరూ అదృష్టం చేసుకున్నారు. అందుకే వారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిజంగానే చాలా గొప్పగా ఉంది. డే దానికి సపరేట్గా లేడీస్ అండ్ జెంట్స్కి సపరేట్గా ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కానివ్వండి, బెడ్స్ కానివ్వండి, ఏవైనా కూడా ఎవరికి వాళ్ళకి సపరేట్గా పెట్టడం అనేది కూడా చాలా మంచి ఆలోచన, చాలా బాగుంది. వాళ్ళన్నీ కూడా ఎక్విప్మెంట్స్ చాలా హై టెక్నాలజీవి ఢిల్లీ నుంచి పూణే నుంచి తెప్పించడం జరిగింది. అది కూడా చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఇంకా ఇక్కడ మన నిజామాబాద్లో అన్ని హాస్పిటల్స్లో ఇంత డెవలప్మెంట్ కనపడుతుంది, కానీ ఇక్కడ ముందు ఆలోచనే ఇంత డెవలప్మెంట్గా వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే ముందు చాలా త్వరగా ఈ హాస్పిటల్ అనేది గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటుంది. और यहाँ के जो चेयरमैन हैं KR हॉस्पिटल के अली जनाब शकील साहब, जो यहाँ पे बोधन रोड के ऊपर जो हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर ये मुस्लिम एरिया, मुस्लिम लोकेलिटी के अंदर ख़ास तौर पर ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, जहाँ पे गैनो कॉलेज, सर्जन, फिजिशियन, हर एक चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। एक 4 ओवर की हॉस्पिटल चाहिए। जो माइनॉरिटी एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल पहली बार इनाग्रेशन हुआ, उसके चेयरमैन साहब को और उनके डॉक्टर्स को तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी के साथ परफेक्ट इलाज होने वाला है, इसका पूरा इस्तेफादा हासिल करते हुए इस्तेफादा हासिल करें। जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बोधन सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल होने से अवाम व मुलाजमीन खौफजदा। 4 माह कबल तामीर शुदा इमारत 3 दिनों की बारिश से हो रही है ढेर। एक रिपोर्ट। बोधन एरिया हॉस्पिटल को चंद दिन कबल ही जिले हॉस्पिटल की तौर पर तरक्की दी गई थी और 4 माह कबल ही इसकी जदीद इमारत की तामीराती काम मुकम्मल हुए थे। इसके बावजूद 3 दिन से हो रही बारिश के सबब जगह जगह से हॉस्पिटल की सीलिंग गिर पड़ी। ये हादसा रात के औकात में होने के सबब हॉस्पिटल में खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अवाम व मुलाजमीन सरकारी हॉस्पिटल में आने से भी डर रहे। तामीरी कामों में लापरवाही व वक्तन फौक्तन इमारत की देखभाल न होने के सबब हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट अन्नपूर्णा की लापरवाही से हादसा पेश आने के अवाम कर रही इजहार। कामारेड्डी के जंगलात में शेर की गश्त से अवाम में खौफ व हरास। कामारेड्डी जिले रामारेड्डी मंडल के कोटलापल्ली मौजे के जंगलात में खूंखार शेर की गश्त से अवाम में खौफ व हरास फैल गया है। मौसम बरसात में ज़राई खेतों के लिए अवाम जंगलात से गुजरते हैं। शेर गश्त करने से किसानों और आसपास के अवाम में खौफ व हरास पाया गया है। अवाम महकमे जंगलात के अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि शेर को पकड़कर जंगलात से ज़ू मुंतकिल कर दिया जाए। एक राहगीर ने जंगलाती इलाके से गुजरने वाले शेर की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिससे महकमे जंगलात के अहदेदार चौकस हो चुके हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि जिले के जंगलाती इलाकों में शेर की गश्त और खूंखार शेर के जानवरों इंसानों पर हमले के साबिक में कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। कामारेड्डी जाने वाली शाहरा से मुत्तसिल जंगलात में शेर की गश्त से इस शाहरा से गुजरने वाले राहगीरों की जिंदगी को खतरा लाक हो रहा है। साबिक में जिले के दीगर जंगलाती इलाकों में शेर की गश्त के बाईस जंगलाती अहदेदारों ने शेर को पकड़ने की कई दिन तक कोशिश की, लेकिन शेर पकड़ में नहीं आ सका। कोटालापल्ली के जंगलात में शेर दिखाई देने पर आसपास के मौजूदात के अवाम और किसानों में खौफ फैल गया है। शेर को जल्द पकड़कर मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। निजामाबाद शहर में 49 मकानात मुनहदिम, जानी नुकसान नहीं। जिले में 23.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 49 खदीम मकानात मुनहदिम हो गए, लेकिन कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से 32 मकानात मुनहदिम हो गए हैं, लेकिन 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से मज़ीद 17 मकानात मुनहदिम हुए हैं। रेवेन्यू अहदेदारों ने मकानात का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। निजामाबाद नॉर्थ और निजामाबाद साउथ के हुदूद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सारे जिले में 23.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मदनूर मंडल मौजे मेनूर में कोरोना शौर बेदारी इजलास का इनेकाद। कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल मौजे मेनूर में महकमे तिब की जानिब से इजलास अमल में लाते हुए तमाम अवाम व अहदेदारों को कोरोना के मुताबिक शौर बेदारी की गई और एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया गया। कहा गया है कि
हमें कोरोना का खात्मा करना है, लिहाजा अवाम कोरोना की अलामतें महसूस होने पर फौरी टेस्ट करवाते हुए होम आइसोलेशन हो जाए और महकमे तिब के मुलाजमीन हर रोज घर पहुंचते हुए मरीजों की जांच वक्त बर वक्त करें। इस तकरीब में सरपंच विठल गुरुजी, डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर विक्रम, डिविजनल हेल्थ इंस्पेक्टर दुशीराम, निजामुद्दीन व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शदीद बारिश के सबब जिले इंतजामिया को सख्त चौकसी की जरूरत। निजामाबाद में ओहदेदारों के साथ रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की सेल कॉन्फ्रेंस। बिचकुंदा में एमपी बीबी पाटिल व रुकन असेंबली हनुमान शिंदे ने रखा डबल बेडरूम व सड़क का संग बुनियाद। अवाम में खुशी की लहर। मुसलसल बारिश के सबब शहर के कई मकानात हुए मुनहदिम व सड़कों में पड़े शगाफ। कायदीन गफलत में तवज्जो जरूरी। बोधन सरकारी हॉस्पिटल में अवाम व मुलाजमीन दाखिल होने हो रही खौफजदा। बारिश के सबब कई हॉस्पिटल के मुख्तलिफ सेलिंग गिर पड़ी। लापरवाही व धांधलियों का खदशा। छब्बीस ज़ुल्हज शहादत आमिरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। अखिलती इलाके में पहली बार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।